क्या हमें शर्म भी नहीं आती? कितने शर्म की बात है। जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा, सारे तगड़े प्लेयर हैं। सर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए क्या बचता है फिर? पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए हौसला ही बचता है। तो हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या टैलेंट आगे नहीं आ रहा? नहीं, टैलेंट है, आगे नहीं आने दे रहे। पिछले सालों में यही आ रहा था कि पाकिस्तान बार बार हार रहा। कौन सी टीम आपको विन करती नजर आ रही है? इंडिया 20% है, इंडिया ही जीतेगी। 100% तो नहीं कह सकते, बट 80% कह सकते। इंडिया 2026 में भी हारेंगे, मैच नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसी तरह लग रहा है, अभी भी उसके टांगे काम पर ही है। दुनिया की देखती होगी, कहती होगी इनको तो रोने की आदत पड़ी हुई है, जब पिच पे घास आ गई, ये आ गया। एक्सक्यूज देना मेरे ख्याल से जान छुड़ाने वाली बात है। ये जो हमारा पड़ोसी है ना, इनको IMF का लोन बहुत कम पड़ रहा था, अब ये ICC से भी पैसा मांग लिया। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान लेट चुका है। अब इनका कहना है कि भाई अगर इंडिया वाला मैच होगा, अगर हम मैच खेलेंगे तो फिर ICC को हमारे जो मैच की फी है उसे बढ़ाना पड़ेगा। वाहिद कंट्री, कभी आपने कोई इतना बेवकूफ कंट्री देखा है जो किसी थर्ड कंट्री के लिए अपने कंट्री को मिलियंस ऑफ डॉलर्स का लॉस कराएगा? अगर नहीं देखा तो अब आप देख लें। प्रेशर है आईसीसी के ऊपर, जय शाह साहब के ऊपर जो है ना, वो प्रेशर बहुत ज्यादा है। किसी भी हवाले से, स्पेशली मेन जो है वो मेन स्पॉन्सर्स जो हैं, उनका बहुत ज्यादा प्रेशर है कि किसी तरीके से ये मैच होना चाहिए। तो देखिए, उसके लिए जो बात हम बार बार कहते हैं कि क्रिकेट हमेशा करीब लेके आती है। जिस कंट्री के लिए आपने बाइकआउट किया है, उनके प्राइम मिनिस्टर या मोहम्मद यूनस या किसी भी बड़ी अथॉरिटी ने थैंक यू तक नहीं कहा। आपके प्राइम मिनिस्टर और तमाम बड़ी अथॉरिटीज ने 3, 4, 8, 10 बार ये कह चुके हैं जी हम बांग्लादेश के लिए हम बाइकआउट कर रहे हैं, बांग्लादेश के लिए बाइकआउट करें। बांग्लादेश आपका थैंक यू तक नहीं बोल रहा। शर्म आती कहाँ है आपके सरकार को? बस किसी के पास मुंह उठा के चले आते हैं, भीख मांग लेते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है, बांग्लादेश थैंक यू तो दूर, अगर बांग्लादेश को मौका मिलता ना तो बांग्लादेश। प्राइम टाइम टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये क्यों कह रहे हैं कि इंडिया को हमारे साथ बायलैटरल सीरीज खेलनी चाहिए और हमें पैसे बड़े कम मिलते हैं, हमें 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं, हमें 135 मिलियन डॉलर्स मिलने चाहिए। अगर आपने बांग्लादेश के लिए बाइकआउट किया तो ये कौन सा चूरन बेच रहे हैं आप? आईसीसी ने बंदे भेजे पाकिस्तान में, लेकिन जय शाह चलकर नहीं आया। मुझे इस बात का घना दुख है कि यार जहां पर इतना कुछ हो गया है, यहाँ पर टीम का फ्यूचर बर्बाद हुआ पड़ा है, यहाँ पर टीम के घोड़े लगे पड़े हैं और वो आईसीसी का चेयरमैन देख तक नहीं रहा हमारी तरफ। अरे अब तक मोहसिन नकवी को फोन तक करके नहीं पूछा कि हाँ भाई क्या इरादा है। अरे जय शाह को चाहिए वो खुद फोन करे मोहसिन नकवी को, अपने लौंडे लपाड़ों को, बंदों को भेजा कि तुम लोग जाके मैटर हैंडल करो, छोटा सा मैटर है। अरे तुम्हारे लिए ये छोटा सा मैटर होगा, हमारे यहाँ पर जिंदगी दांव पे लगी हुई है। साला क्रिकेट में पैसा आना बंद हो जाएगा, इंडिया हमसे नाराज हो गया, ऑलरेडी काफी ज्यादा नाराज है। और ये जो वर्ल्ड कप में मैच होता है, अगर ये भी ना हो तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। इसके बीच में जय शाह हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। यार ये कोई तरीका है? आईसीसी का चेयरमैन, हमने ये बॉयकॉट का सारा कुछ प्लान किया कि भाई हम जय शाह की गर्दन पे काटेंगे, हम उसको जाके बोलेंगे कि भाई हमारी मांगे पूरी करो। उधर से जय शाह हमारी तरफ देख तक नहीं रहा है। मैं तो समझ रहा था कि जय शाह साहब को खुद आ जाना चाहिए था। अगर ये जय शाह साहब खुद आ जाते यहाँ पे तो आई थिंक ये फिर कोई डिमांड ना करता, पाकिस्तान बोर्ड की तरफ से कोई डिमांड ना जाती। भाई ये भी प्राउडली बता रहे हैं अफरीदी साहब एक चैनल पे आकर के, कोई डिमांड नहीं जाती अगर जय साहब चले जाते पाकिस्तान। भाई क्यों जाते पाकिस्तान जय साहब, बताइए? पाकिस्तान डिजर्व करता है, आपके पीसीबी डिजर्व करता है कि जय साहब आपके यहाँ आए? भाई उतना बर्थ ही नहीं पीसीबी का। और रही बात मांगने का, तो भाई वो तो आप लोग का पुरानी आदत है। लेकिन देखिए अभी मिलेगा ना मिलेगा, उम्मीद रखिए आप लोग। चीज वो होती है जब आप अपने स्टांस पे अड़े रहो, ठीक है। चीज वो नहीं होती कि जी आप अपने स्टांस से पीछे हट जाओ और थूक के चाट लो, जो कि हमने चाटा है। इधर मैं बात करूंगा जो बात हक और सच की है। अब आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान ने तो बम फाड़ दिया था, पाकिस्तान बोल रहा था हम इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे भैया, हम मर जाएंगे, हम जो है रोटी नहीं खाएंगे, जो थोड़ा बहुत आटा है वो भी हम बांग्लादेश को दे देंगे, लेकिन हम इंडिया के साथ 15 फरवरी को कोलंबो में नहीं खेलेंगे। लेकिन फिर अचानक से एक रात जो आईसीसी की मीटिंग थी, उस मीटिंग के निकलने के बाद एकदम से पाकिस्तान को क्या हो गया कि सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अब हम इंडिया के साथ खेलेंगे। अगर हमने एंड पे यही करना था तो पीसीबी से मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर हमने एंड पे यही करना था तो हम ये जो पिछले 1, 1.5, 2 हफ्ते से तमाशा बना के अपनी इंटरनेशनल लेवल पे जो बेइज्जती करवा रहे हैं, हम क्यों करवा रहे हैं? हम तो भाई कभी भी गिव अप नहीं करते, ना ही हम ऐसी कौम है गिव अप करने वाली। लेकिन इंशाल्लाह ताला अगर पाकिस्तान का मैच हुआ तो पाकिस्तान जरूर जीतेगा, हमारी दुआ इसके साथ है इंशाल्लाह। जंग में भी जीते थे, इंशाल्लाह हम दोबारा जीतेंगे। जंग में भी जीते थे, डर से मैदान छोड़ के हम भाग जाए, ये क्या बात हुई? नहीं, ये बस ऐसे ही करते हैं, पता नहीं पैसा बटोर लेते हैं, पता नहीं क्या मामला होता है। क्या लगता है कि इस दफा हम इंडिया को टक्कर देंगे? क्योंकि लास्ट 3 एनकाउंटर्स देखें तो तीनों दफा इंडिया जीता हुआ है, पाकिस्तान की टीम हारी है। क्या यही वजह है पाकिस्तान जो है इंडिया से मैच नहीं खेल रहा था? वजह तो यही बन सकती है, इस वजह से उन्होंने बाइकआउट भी किया था, बट आई गेस उनकी टीम हमारे स्ट्रॉन्ग चल रही है। हाँ स्ट्रॉन्ग चल रही है, अभी तक तो वही स्ट्रॉन्ग है। पल्ला भारी तो ये वक्त आने पे पड़ेगा। अभी फिलहाल तो पाकिस्तान का पल्ला भारी जा रहा है, क्योंकि हमने बहुत सारी शिकस्त दी है उनको। यू नो दैट रिसेंटली जो राफेल्स गिरे हैं, यही तो बात है, फिर पॉलिटिक्स को आप ले आए ना क्रिकेट। देखिए, जहाँ तक पाकिस्तान की बात मैं करूंगी कि अगर पाकिस्तान ने इस दफा कहा तो एब्सोल्युटली नॉट होना चाहिए। जरा इंडिया वालों को भी पता चले ना भाई। इंडिया वाले तो जैसे सूर्या कुमार यादव कह रहे हैं हम तो इन्हें हराने के लिए तैयार है, यही भाग रहे हैं, तो क्या हम भाग रहे हैं? बताएं जरा पैगाम दें। अगर
हम भागने वाले होते हैं तो इससे काफी दफा पहले हमारा पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो चुका है और पूरी दुनिया जानती है कि हम लास्ट क्रिकेट मैच खेलते हैं। देखो जो एंड पे अगर हार भी कोई जाता है ना तो वो जीते ही होता है, ठीक है, खेलता तो है ना, हम एंड तक जाते हैं। तो अगर ये बात हो ना तो हम एंड तक हमेशा कभी भी ना जाएं। तो इस दफा जो है ना, इस दफा टर्म्स एंड कंडीशन कुछ और है। जिस तरह से मैचेस वगैरह होते हैं हमारे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा जोश वगैरह आता है, लेकिन तब आगे जोश खत्म हो जाता है जब ये हार जाते हैं। तो अगर लास्ट 10 मैचेस में से 8 हम इंडिया से हारे हुए हैं। जी बिल्कुल, अगर उनको खेलना है तो ये बात भी कंफर्म कि हमने जीतना है। अगर हारना है तो फिर मेरे ख्याल से मतलब खेले ही ना। इंडिया पाकिस्तान का मैच हो गया और सोचो अगर पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया, ओए होए 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 होए, व्हाट मतलब ये किस कदर का पागल इंसान हूं मैं जो ये बात सोच रहा हूँ। मुझे पता है आप मुझे गाली दे रहे हो दिल में, तो वो गाली मैं खुद को ही दिल में सोच लेता हूँ। कोई बात नहीं भाई, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं भाई। आपकी टीम इतना लगातार हमसे हारी है ना, तो आप लोग अब सपना ही देख सकते हो कि भाई सपना ही में आप लोग जीत भी सकते हो। जो रेवलरी है वो बहुत बुरी है, वो बहुत बुरी है, सॉरी। सच निकल आया, सच निकला, बहुत बुरी रावलरी है। बहुत पावरफुल मुल्क है, ठीक है, बहुत अच्छा मुल्क है और इसके जवान जो है बहुत पावरफुल है, ठीक है। जंग नहीं करानी, मैच कराना है, क्या हो गया? तो आप जिस तरह की बात कर रहे हैं आप उस तरह से ही करेंगे ना। मैं तो आईसीसी की बात कर रहा हूं, आपके पापा जवान है, तगड़े हैं, तो इसका क्या करना है हमने? इस तरह ही होगा ना, जिस तरह वो जवान है जो जज्बे से लड़ते हैं ना, वो जज्बे से क्रिकेट खेलते हैं ना। और इंडिया का मैच जब हो ना तो सूर्या कुमार यादव मेरे सामने खड़ा हो और मैं उसको एक ही कहूंगा, फॉर्म में वही प्लेयर है हमारे। अब देख लो 2 बंदे फॉर्म में होंगे, वो भी पहले 2 गेंदों पे आउट हो जाते हैं, फिर कौन खेलेगा? आई थिंक 60 दूंगी इंडिया को, 40 मतलब क्लियर फेवरेट इंडिया है। आप क्या समझती हैं? मेरे पे से पाकिस्तान को मतलब अपनी दिल से हम 100 देते हैं, बट क्योंकि वो खेलते हैं ऐसे तो हम उसमें से हम 60 या 70 दे सकते हैं, और जो इंडिया है वो 89 मतलब इंडिया की टीम स्ट्रांग है आप दोनों के ओपिनियन के मुताबिक, क्योंकि वो लास्ट पे जो भी ट्रॉफीज वगैरह होती है वही लेके जाते हैं। लास्ट 5 आईसीसी इवेंट्स वो बंदे जीते हुए जी, तो हम पाकिस्तान से क्या उम्मीद कर सकते हैं? अनबीटेबल फाइनल खेलेगा। अनबीटेबल। हाँ। सर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए क्या बचता है फिर? पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए हौसला ही बचता है उसके अलावा कुछ नहीं है। हौसला ही है कि बस हौसला रखो, 15 तारीख को दिल से बड़ा दिल करके मैच देखना है, हारना हमने 1 साइडेड है। हमारे पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है या टैलेंट आगे नहीं आ रहा? नहीं, टैलेंट है, आगे नहीं आने दे रहे, ठीक है। वही मैंने जैसे आपको पहले कहा कि टीम को चेंज में भी करना चाहिए। कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है जो टीम के अंदर है जो कि में भी हुकूमत को नहीं नजर आ रही, बाकी लोगों को नहीं नजर आ रहा। पिछले सालों में यही आ रहा था कि पाकिस्तान बार बार हारा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आज के तक मुझे पता नहीं क्यों नजर आ रही है, लेकिन मुझे लगता है कि पाकिस्तान को कभी भी हार नहीं मारनी चाहिए और खेलना चाहिए। सर ये कह रहे हैं इस दफा लगता है पाकिस्तान जीत जाएगा, प्लीज इंडिया के साथ हमारी दुआएं हैं। उसकी टीम के 11 बंदे खेलते हैं, हमारी टीम से सिर्फ 2 बंदे खेलते हैं। इंडिया लेगा या जीतेगा या पाकिस्तान? इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा इस तरह, इंशाल्लाह इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया की पोजीशन बहुत बराबर है, स्ट्रॉन्ग है जी। आपको क्या लगता है कौन सा ऐसा बैट्समैन है जो भाई पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है? पाकिस्तान के लिए सब है। 1992 के बाद 2026 में भी हारेंगे, मैच नहीं होना चाहिए। मुझे तो इसी तरह लग रहा है, अभी भी उसके टांगे काम पर ही है, हारेंगे, मुझे यही लग रहा है। कौन सी टीम आपको विन करती नजर आ रही है? इंडिया। इंडिया मुझे लग रहा है 70% इंडिया ही जीतेगी। 70% इंडिया जीतेगी। इंडिया की टीम आई थिंक स्ट्रॉन्ग है। इंडिया की टीम स्ट्रांग है, तो इंडिया 100% विन करता नजर आ रहा है। 100% तो नहीं कह सकते, बट 80% कह सकते हैं। 80% विन करता। क्या लगता है इंडिया विन करेगा या मीडिया विन करेगा? इंडिया विन करेगा। मैं 70% इंडिया को दूंगी और मीडिया को 30% दूंगी। ठीक। मैं नबीबिया को 10% दूंगी और इंडिया को 90%। इंडिया 90%? कंपैरिजन बनती ही नहीं, 100% इंडिया जीतेगा। कंपैरिजन ही नहीं बनता। आपके कान से धुआं नहीं बल्कि हंसी निकलेगी। बिल्कुल सही कहा पठान भाई। अभी आप आगे के जो क्लिप देखोगे ना, हमको तो लग रहा है ठीक है, वो नीचे से सॉफ्ट था, इतना टाइट नहीं है। आप पीछे नहीं पड़ सके जिसमें आपने खेलना है, जिसमें आपने परफॉर्म करना है। वो 7-8 साल से ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं, तुक्के में जीत गए तो जीत गए, नहीं तो हम मसला पता है क्या है, हम इस गलत फहमी में रह रहे हैं और लोग ये रियलाइज नहीं कर रहे कि हमारे पास जो बायलैटरल सीरीज होती है उसमें बी और सी टीमें आती हैं। नाम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड लगने से आप उस लेवल के नहीं है, वो आपके पास अपने बच्चे भेज रहे हैं। बिल्कुल सही कहा है बात। पाकिस्तान के लोग बड़ा प्राउड फील करते हैं कि हम तो बड़े बड़ी टीमों के साथ मैच खेल रहे हैं, लेकिन वो जो बड़ी टीम जो जाती है ना, उनके सी टीम जाती है वहां पर खेलने के लिए, उनके बच्चे जाते हैं, जैसा कि भाई ने बताया। अब इन जाहिलों क्या बताया, देखिए अभी तक ये लोग एलिगेशन लगा रहे थे कि भाई बैट में चिप्स लगा हुआ है, बॉल में चिप्स लगा हुआ है, यहाँ तक कि पिच भी ऐसा है। आप देखिए पिच में घास वाला पिच दे दिया। भाई कैसा एक्सक्यूज देगा ये लोग। सरप्राइज में श्रीलंका में मैंने आज तक इतनी घास नहीं देखी। तो भाई आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी के क्यूरेटर होते हैं, और आईसीसी क्या है, आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, तो वो आपको कभी भी स्पिनिंग पिच तो नहीं देंगे। पाकिस्तान वर्सेस यूएसए का मैच पाकिस्तान के लिए डू एंड डाई बन गया। क्या पाकिस्तानी टीम यूएसए से जीत पाएगी या नहीं? जहां तक आपने अमेरिका की बात की है, मेरे ख्याल में कल जब बॉडी लैंग्वेज मैंने देखी उनकी, वो बहुत
बहुत ही जबरदस्त थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई एसोसिएट टीम है या ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई नए प्लेयर खेल रहे हैं। जो बॉडी लैंग्वेज उनकी फील्ड पे थी बहुत ही जबरदस्त, जो एग्रेशन बॉलर्स के अंदर नजर आ रहा था बहुत ही जबरदस्त। आई मीन के वो जो फास्ट बॉलर हैं उनके, उसको मैं देख रहा था, इंजरीज हो गई उनकी जिसकी वजह से आखिर में उनको इतने रन पड़ गए। टॉप बैट्समैन के जो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया क्रिकेट में जो टैलेंट या जो एग्रेशन इंडियन बैट्समैन के अंदर है, बड़े कम टीमों के अंदर आपको नजर आएगा। सारे तगड़े प्लेयर हैं। सूर्या कुमार उनकी जो कैप्टन है, उन्होंने आई थिंक लीड किया टीम को, एज अ कैप्टन लीड किया, वेरी गुड। उस दिन जो तौसीफ भाई बात कर रहे थे या मैं जो बात कर रहा था वो ये बात कर रहे थे कि आप सीनियर्स का जो रोल है वो गेम को लेके चलना है। पाकिस्तान अगर इंडिया का मैच नहीं खेलता है 15 फरवरी वाला, तो पाकिस्तान के सारे मैचेस डू एंड डाई है सर। आप ये नहीं बोल सकते कि कोई एक मैच है, क्योंकि अगर पाकिस्तान को सुपर 8 में क्वालिफाई करना है तो 6 के 6 पॉइंट्स चाहिए, जिसमें से 2 पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं राना फहीम अशरफ की मेहरबानी की, वरना 3 घंटे में वर्ल्ड कप खत्म हो जाता हमारा। पाकिस्तान क्योंकि पाकिस्तान से जीते हुए भी है यूएसए, तो मेरे ख्याल में तो मैच बहुत जबरदस्त होना है। और मेरे ख्याल में तो प्रेडिक्शन भी मुश्किल हो जाएगी करना मेरे लिए और तौसीफ भाई के लिए, लेकिन क्योंकि स्टिल फिर हम पाकिस्तान को ही फेवरेट करेंगे। बिल्कुल सही। अबे जब भी तो बोल रहा हूँ, यहाँ अटक गया वो ना बाहर है अंदर है। तुम राना फहीम अशरफ की बात कर रहे हो, इंडिया में भी यही सूर्या चला ही तो मतलब वैसे से जान छूटी है यार। एटलीस्ट 30-31 रन से तो जीते हैं, वन साइडेड तो खिलाएगा कि भाई कुछ भी है। चलो शुरू में तो देखा दोस्तों आपने भारत का दम। पाकिस्तान इस मैच को बाइकआउट कर रहा था, लेकिन भारत ने अपना दम दिखाया और पाकिस्तान को यह मैच खेलने के लिए मजबूर कर दिया। दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया व पाकिस्तानी यूट्यूबर बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं। आपने वीडियो में देखा होगा पाकिस्तानी लोग क्या कह रहे हैं। दोस्तों भारत ने अपना दम दिखाया। अगर पाकिस्तान इस मैच को नहीं खेलता तो आईसीसी पाकिस्तान को बुरी तरह से बैन कर देता। दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।